नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मोहब्बत के शहर में यूपी के लड़के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को यूपी के आगरा पहुंची। ताजनगरी में पहुंची न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है और हम इस नफरत को मोहब्बत से हटाएंगे। देश में अन्याय बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपको इस देश में 24 घंटे अन्याय का सामना करना पड़ेगा। नफरत की वजह अन्याय है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। वहीं न्याय यात्रा से आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा एक ही संदेश है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट हटाओ। उन्होंने कहा कि हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग भारत माता की जय बोलने से थकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सोचो, जिस देश का किसान दुखी है, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य ना हो, उनके पास रोजगार ना हो, युवा डिग्री जलाकर आत्महत्या कर रहा है। ऐसे हाल में यूपी सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं मिला। सरकार की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें पेपर लीक ना होता हो। ये पेपर लीक सरकार जानबूझकर कराती है। अखिलेश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडी की लड़ाई एनडीए को हराएगी। आगरा पहुंचे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी उनका साथ दिया। आपको बता दें कि यूपी में गठबंधन काम करेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। यूपी के लड़कों ने झुलाए तरकस के तीर और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। फिर साथ आए यूपी के लड़के। आगरा पहुंची न्याय यात्रा। भारत में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। आगरा में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और जिसमें उत्तर प्रदेश के में जो देखा जा रहा है, आज आगरा के अंदर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। दिखाना चाहेंगे यही वो जगह है
जो कि अलीगढ़ के रास्ते होते हुए आगरा में प्रवेश करेंगे। ये रथ आप देख सकते हैं, यही वो रथ है जिस पे दोनों ही लोग सवार होंगे। और ये भीड़ ये बयां कर रही है कि जो चुनाव की जो तैयारी है उसके बाद अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने मुखिया को अपना यहाँ दिखाने आए हैं, अपनी ताकत दिखाने आए हैं। और यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात की जाए तो सैकड़ों हजारों लोगों की यहाँ भीड़ है। आने का इंतजार है अपने मुखिया का कि हमारे पार्टी के मुखिया आएंगे, क्योंकि दो पार्टी के यहाँ नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव होंगे। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि कैसा जोश उनके अंदर। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है उमेश यादव चंद्रा जी। उमेश जी, आज अखिलेश और राहुल गांधी साथ होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी साथ हैं, अखिलेश यादव दोनों साथ हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। और जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुमत से यहाँ पर ये दोनों जो दोनों नेता हमारे आ रहे हैं उस बहुमत के साथ जो सीटें निकलेंगी जिसको सोच नहीं सकते। सीटें निकलेंगी। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? सलमान, क्या कहना चाहेंगे गठबंधन के लिए? गठबंधन के लिए बहुत खुश हैं, बहुत युवा बहुत खुशी है, क्योंकि ये आंधी है युवाओं की। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये दो जवान लड़के इकट्ठे हुए हैं, इनको निपटाएंगे। और मैं जादूगर मोदी के लिए दो बात अल्फाजों में शायरी में कहना चाहता हूँ। ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो, हाथ मिलाने वालों से होशियार रहो, आज़ादी के पंख जकड़ने वाली इस मकड़ी से होशियार रहो। ये जो गठबंधन है, ये जो एक साथ आज देखे जा रहे हैं, ये कितना वोटों में तब्दील होगा ये आगामी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल युवाओं में जो देखा जा रहा है, और कुछ ही देर में यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ देखे जाएंगे, जो कि आगरा से राजस्थान की सीमा में आज ही के दिन फिर। जी हाँ, तो मोहब्बत के शहर में यूपी के लड़के, इसी खबर पर अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करें मोहब्बत के शहर में यूपी के लड़के। अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आज आगरा में अखिलेश और राहुल गांधी नजर आए और एक साथ उनकी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है वो साफ तौर पर देखने को मिली, और जो जनसैलाब देखने को मिला वो कहीं ना कहीं जो लगातार कहा जा रहा था कि मोहब्बत की दुकान खोलने आए, इसकी तस्वीर नजर आई क्या? हाँ, देखिए, ऐसी अगर बात कर लेते हैं, आगरा में आज मोहब्बत की नगरी है आगरा। और आगरा में आज सबसे बड़ी बात यह थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ मिली, यहाँ दिखाई दिए। और तस्वीरें हमने लगातार दिखाई हैं कि यहाँ पर दोनों ही लोग एक साथ हैं। और यही नहीं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी यहाँ जो एक साथ, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक साथ ये लोग रोड शो में दिखाई दिए। यहाँ की अगर हम बात करें कि यहाँ जो माहौल देखा गया, यहाँ माहौल में सबसे पहले यहाँ आगरा के टेढ़ी बगिया चौराहे पर अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया, और उसके बाद ये यात्रा यहाँ से शुभारंभ हुई। यहाँ पर तमाम भीड़ देखी गई। हमने लगातार जो खबरों के माध्यम से दिखाया कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देखे गए। अधिकतर जो कार्यकर्ता थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। होर्डिंग भी काफी थे, क्योंकि अगर हम बात कर लें आगरा की तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं आगरा में लगाव देखा जाता है। यहाँ तमाम लोग उनके परिचित भी हैं, और यहाँ पर दूर दराज से, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हों, कांग्रेस या भाजपा के जो समाजवादी पार्टी के, वो सभी लोग यहाँ देखे। तमाम भीड़ यहाँ पर थी। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो भाजपा पर निशाना साधा, और एक साफ तौर से कहा मंच से कि अभी तो ये जो मथुरा का जिक्र किया कि मथुरा में जिस तरह का माहौल है, एक जो मोहब्बत जो होती है, हिंदू और मुसलमान की बात यहाँ सामने ना कहकर उन्होंने कहा कि जो ये माहौल है, ये माहौल मोहब्बत का होना चाहिए, ना कि दुश्मनी का ये माहौल होना चाहिए। सब लोगों को एक साथ समझना चाहिए। महंगाई को लेकर तमाम बातें यहाँ की गई। तो रोड शो आगरा में कई जगह कुल मिलाकर जैसी 20 मंच बनाए गए हैं। यूपी के जो लड़के हैं ये दोनों, ये मोहब्बत की नगरी आगरा में आज हैं। 20 मंच यहाँ बनाए गए हैं। आगरा के तेहरा में एक जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी आज जो राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो यात्रा है, ये भीड़ है, ये यात्रा है, ये प्रदर्शन है, ये जनता का जन सैलाब है। ये जन सैलाब 2017 में भी देखा गया था। जैसी 2017 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था, लेकिन वहां अगर हम जमीनी हकीकत की बात कर लें तो एक भी सीट आगरा में नहीं मिली थी। ठीक है, देखी जाती है अजेंद्र, बिल्कुल कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकान जो खोलने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए। और बता दें कि गुजरात में
माफ कीजिएगा, मोहब्बत के शहर में यूपी के लड़के आगरा से। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ नजर आए। और अब बात करेंगे आस्था की डुबकी और खैरियत सबके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है। अपने दौरे के तहत प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी के भी दर्शन किए। द्वारका नगरी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ समुद्र में एक डुबकी नहीं थी, बल्कि यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी में डूबी द्वारिका नगरी प्रार्थना करना लौकिक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि मुझे आध्यात्मिक वैभव और सशक्त भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वारका नगरी के दर्शन से भारत के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों का दुर्लभ और गहरा संबंध अनुभव हुआ। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। समृद्धि का केंद्र थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ पानी में एक डुबकी ही नहीं, बल्कि यात्रा है जो नगरी के गौरवशाली अतीत और हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक के साथ एक उसके जुड़ाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने आस्था के तहत द्वारका नगरी को मोर पंख भी अर्पित किए हैं। और हमारे साथ प्रवेश शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई और उन्होंने कहा कि ये डुबकी नहीं है, समय यात्रा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने गुजरात के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने अपनी एक चाहत को, या विशेष रूप से मैं बता दूं जो दशकों से उनकी इच्छा थी वो पूरे कर ली है। उन्होंने सीधे तौर पर मैं कहूं समुद्र में एक आस्था की डुबकी लगाई है, बल्कि उस स्थान पर जाकर प्रार्थना की है जहां पर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद प्राचीन द्वारका शहर पानी में डूब गया था। पीएम मोदी उसके बाद से काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के बाद सीधे तौर पर मैं कहूं तो अपनी जो है खुशी को जाहिर करते हुए सीधे तौर पर धन्यवाद दिया और अपनी इच्छा पूरी होने पर भगवान को भी शुक्रिया अदा किया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री ने लगाई आस्था की डुबकी और कहा कि ये डुबकी नहीं है, समय यात्रा है। अब बात करेंगे खुली चेतावनी, नहीं चलेगी मनमानी। पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तत्वों को खुली चेतावनी दी है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय पाप है और इसमें लिप्त लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। ऐसे तत्वों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई भविष्य की नजीर के रूप में याद रखी जाएगी। बता दें कि रविवार को लोक भवन में विभिन्न विभागों में करीब 1800 पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा पहले दिन से ही संकल्प है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ पा रही है तो युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन के लिए मजबूर करता है। अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो यह राष्ट्रीय पाप है। कुमार समीक्षा अधिकारी नियुक्त हुए सचिवालय प्रशासन विभाग में। लखनऊ से निरीक्षक प्रशासनिक सुधार विभाग में श्री प्रशांत श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन। ताजा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर काफी तीखे और तल्ख नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में मनमानी नहीं चलेगी। बिल्कुल, ये साफ इशारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जो लोग इन परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल रहे हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, उन सभी के ऊपर कार्रवाई का एक बड़ा अल्टीमेटम चलेगा और बड़ा चाबुक चलेगा इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये साफ पीएम ने कह दिया कि आरोपी ना तो घर के रहेंगे ना घाट के। तो ऐसे में इन सख्त तेवर के जरिए इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो भी आरोपी इस पेपर लीक मामले में सामने आएंगे तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी नजीर भी उत्तर प्रदेश में जाहिर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से खुद कहा है कि हम पेपर लीक मामले में ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसकी नजीर पेश हो। तो अब ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने पिछली बार मीटिंग की थी, अफसरों को बुलाया था, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इस मामले में जो भी पेपर लीक गैंग में सामने आता है, चाहे वो खुद क्यों ना अधिकारी हो, बड़े से बड़ा, उसको भी गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो अब युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करने पे और
ये तमाम जो पेपर लीक जैसे जो मामले सामने आते हैं उस पे मुख्यमंत्री एक नजीर पेश करेंगे और जो तमाम अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में, सिंडिकेट से लेकर के जो सॉल्वर गिरोह के लोग हैं, उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करके एक नजीर उत्तर प्रदेश में पैदा जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दो टूक भविष्य से खिलवाड़, राष्ट्रीय पाप। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे लंच में बात। अब साथ साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे लंच में बात। अब साथ साथ अम्बेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के यूपी प्रभारी वैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। पांडे ने रविवार को ही बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया। कहा जा रहा है कि बीजेपी रितेश पांडे के अम्बेडकर नगर से टिकट दे सकती है। बता दें कि राजनीतिक परिवार से आने वाले रितेश के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आज रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये भी माना जा रहा है कि अम्बेडकर नगर से उनको टिकट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, कहीं भी थोड़ी सी भी गलती को जो है अस्वीकार के समझने की स्थिति में है। अगर वो रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से लोकसभा सांसद हैं तो एक जनाधार जो उनके साथ लोग रितेश पांडे के साथ है उसको अपने पाले में डालने के लिए एक कवायद काफी दिनों से शुरू हो गई थी। और रितेश पांडे आपको बताया कि जब बहुजन समाज पार्टी की कोर टीम की जब बैठक हुई थी तो उस समय रितेश पांडे बसपा की बैठक में नहीं आए थे। तभी ये माना जा रहा था कि रितेश पांडे कहीं दूसरी जगह जो है अपना तलाश रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं था कि आखिर वो किस पाले में जाएंगे। लेकिन जब अचानक से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वहां पहुंच उन्होंने सदस्यता ली, उससे तय माना गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में डाल लिया है। और ये जो अगला लोकसभा का चुनाव होगा, हो सकता है कि रितेश पांडे वहां से भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशी के रूप में वहां पे नजर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। और अब बात करेंगे केजरीवाल की ललकार बीजेपी पर वार। दिल्ली के पानी बिल को लेकर माहौल गर्म है। दरअसल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी के गलत बिल आने से तकरीबन 11 लाख परिवार परेशान है। हमारी सरकार पानी के इन गलत बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम लेकर आई है, लेकिन भाजपा ने साजिश करके उसे रोक दिया। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, स्कीम को लागू करवा कर रहेंगे। शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने गोविंदपुर इलाके में जाकर लोगों को बिल ठीक कराने का भरोसा दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का विधानसभा का सत्र की शुरुआत हुई थी तो तब से लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना यह है कि बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार का जो जनता के हित का कार्य है वो ना किया जाए। लगातार पानी के बिल की शिकायत उनको मिल रही है, उसका रियायत के लिए वो एलजी के पास फाइल भेज रहे हैं, लेकिन वो साइन नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है लगातार आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में कर रही है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का कहना है कि
सिर्फ और सिर्फ 9 साल से जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पानी के बिलों को लगातार उनको पहले से देखना चाहिए और अब सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है आज अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनको दिल्ली में काम नहीं करने दे रही। और अब बात करेंगे कान्हा के द्वार होली का खुमार। आस्था की नगरी मथुरा में होली का त्यौहार शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए भजन गाते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे। फाग के बीच भक्तों ने होली खेली तो प्रभु का अमृत बरसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से मन और तन दोनों सराबोर हो गए। देखे रिपोर्ट। आस्था की नगरी मथुरा में होली का जश्न शुरू हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए भजन गाते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु शनिवार को द्वारकाधीश मंदिर में उमड़े। बहुत मजा आ रहा है। हमें इतना बड़ा सुख का आनंद मिला है कि हम यहाँ मथुरा में, वो भी फाग के महीने, होली खेलने आए हैं। बहुत अच्छा लगा। श्रद्धा और उत्साह में डूबे श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया और फैमिली के साथ है तो डबल आनंद आ रहा है। बाकी तो भगवान की इच्छा है। होली खेली तो होली का जो अमृत बरसा प्रभु का, उसको देखकर मन और तन दोनों सरोवर हो गया। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे ही अपने रंगों से, अपनी भक्ति के रंग से हमें रंगे, हमें खूब नित हमें दर्शन प्रदान करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।